नमस्ते, मैं हूं गिरीश राम शिंदे और आज के इस इकोनॉमाइजर के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो इस स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है। तो इस डायग्राम को पहले हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अलग अलग कंपोनेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक मान लो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है 2 स्टेज का। ये फर्स्ट स्टेज इम्पिलर है, सेकंड स्टेज इम्पिलर है। सेकंड ए जो है कंडेंसर है। कंडेंसर के बाद में हम लोग ने यहाँ पे 2 एक्सपांशन डिवाइस लगाए। ये एक्सपांशन डिवाइस 1 है। फिर इकोनॉमाइजर चैम्बर यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे जो है थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल 2 है। फिर यहाँ पे इवापरेटर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमाइजर चेंबर की ज़रूरत क्या है। तो रेफ्रिजरेंट जो है ना उसको सब कूलिंग करना बहुत ज़रूरी है मशीन की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो नॉर्मली जो सब कूलिंग करने के लिए हम लोग हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल करते हैं। तो हीट एक्सचेंजर से एडवांस जो होता है तरीका होता है सब कूलिंग करने का, दैट इज़ इकोनॉमाइजर। तो इकोनॉमाइजर यूज़ करके हम बेटर तरीके से रेफ्रिजरेंट को सब कूलिंग कर सकते हैं। तो देखेंगे कि इस जो है ये जो इकोनॉमाइजर है काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ प्रेशर देख लेंगे, कंडेंसर का प्रेशर क्या होता है। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कंडेंसर का जो प्रेशर है दैट इज़ 300 PSIG है, ऐसा हम मान लेंगे। और जो इवापरेटर प्रेशर है वो होना चाहिए 100 PSIG। तो जो प्रेशर यहाँ पे है 300 PSIG का प्रेशर है, इसको हमें 100 PSIG तक कम करना है। तो ये जो प्रेशर हम लोग को ड्रॉप करना है 200 PSIG का, उसको हम 2 स्टेज में यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। 2 एक्सपांशन वॉल है ना, तो 2 स्टेज में इसको ड्रॉप करेंगे। तो पहले तो 300 PSIG का रेफरेंट जब कंडेंसर से आएगा वो लिक्विड फॉर्म में आएगा यहाँ पे एक्सपांशन वॉल में, तो उसका जो प्रेशर है यहाँ पे 200 PSIG के आसपास कम किया जाएगा। ओके, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा एट द आउटलेट ऑफ एक्सपांशन डिवाइस, उसका प्रेशर होगा 200 PSIG। ओके, 200 PSIG प्रेशर हो गया। तो पहले तो प्रेशर कितना था 300 था। अब प्रेशर को डाउन कर दिया। तो प्रेशर अगर डाउन हो गया तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी क्या होगा, डाउन होगा। एक कहाँ पे होगा, इकोनॉमाइजर चेंबर में होगा, क्योंकि प्रेशर को हम लोग ने कम कर दिया। प्रेशर कम करने से टेम्परेचर अभी कम होगा। अब ये जो टेम्परेचर कम होगा तो उसमें फ्लैश गैस क्रिएट होगी, क्योंकि जब रेफ्रिजरेंट यहाँ से पास हो रहा है ना, तो रेफ्रिजरेंट जब ठंडा हो जाता है तो रेफ्रिजरेंट अपने से ही कुछ रेफ्रिजरेंट जो है उसको बॉयल ऑफ कर देता है। और बॉयल ऑफ करने के बाद जो रेफ्रिजरेंट क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैश गैस। ओके, अभी जो फ्लैश गैस है इसको यहाँ से एक लाइन बनी है और इस लाइन से हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेसर के सेकंड स्टेज में भेज देते हैं। ये फर्स्ट स्टेज का एम्पलर है तो हम सेकंड स्टेज में कंप्रेसर के डायरेक्टली इसको भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं, क्योंकि जो फ्लैश गैस है ये टोटली वेपर है जिसने ऑलरेडी रेफ्रिजरेंट की हीट को ले लिया है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हो चुका है रेफ्रिजरेंट का। अब ये फ्लैश गैस हमारे किसी काम की नहीं है। अननेसेसरी इवापरेटर में अगर एक फ्लैश गैस जाएगी तो इवापरेटर की जगह को घेरेगी, जिससे कि इवापरेटर की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। और इसके लिए फ्लैश गैस को डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कंप्रेसर के सेकेंड स्टेज में भेज देते हैं। तो इकोनॉमाइजर में क्या हुआ, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो है वो डाउन हो गया, दैट इज 200 PSIG, और टेम्परेचर भी यहाँ पे डाउन हो गया। फिर ये जो बचा हुआ रेफ्रिजरेंट है इसको हम लोग और एक एक्सपांशन डिवाइस से पास करेंगे। जब हम इसको सेकंड एक्सपांशन डिवाइस में पास करेंगे तो रिक्वायर्ड जो प्रेशर है वो हम लोग को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 200 PSIG प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ था। जब सेकंड एक्सपांशन वॉल से पास करेंगे तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 100 PSIG, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर है। ओके, प्रेशर भी हो गया और साथ ही में इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे मिल जाएगा। अब ऑलरेडी जो है यहाँ पे रेफ्रिजरेंट को हम लोग ने बॉयल ऑफ किया था और कुछ रेफ्रिजरेंट फ्लैश गैस यहाँ पे क्रिएट हुई थी। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड स्टेज में जब इसको प्रेशर इसका कम करेंगे तो ज़्यादा रेफ्रिजरेंट जो है फ्लैश नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ रेफ्रिजरेंट फ्लैश हो चुका है। तो यहाँ पे मान लो कि 10% फ्लैश हो चुका है। ओके, तो टोटल नॉर्मली फ्लैश गैस का परसेंटेज 20% होता है नॉर्मली कोई भी एयर कंडीशनिंग मशीन में। तो 10% अगर यहाँ पे फ्लैश हो गया तो यहाँ पे कितना रेफ्रिजरेंट फ्लैश होगा, इंस्टेड ऑफ 20% वो क्या होगा, 10% रेफ्रिजरेंट क्या होगा, सेकेंड स्टेज में फ्लैश हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर तो ड्रॉप करना है। जब टेम्परेचर ड्रॉप करना है रेफ्रिजरेंट का तो कुछ तो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे क्या होगा, बॉयल ऑफ होगा। ओके, तो यहाँ पे 10% रेफ्रिजरेंट बॉयल ऑफ होगा इंस्टेड ऑफ 20%। तो हमने फ्लैश गैस को यहाँ पे क्या कर दिया, उसके भी 2 स्टेज कर दिए। जैसे एक्सपांशन के 2 स्टेज हो गए तो फ्लैश गैस के भी 2 स्टेज हो गए। फर्स्ट स्टेज में जो फ्लैश गैस क्रिएट हुआ वो डायरेक्टली कंप्रेसर में चला गया, क्योंकि फ्लैश गैस को टोटली हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसको हम टाल नहीं सकते। तो जो भी क्रिएट हुआ उसको हम बाईपास कर सकते हैं। तो उसको इवापरेटर में आने से हमने क्या किया, इकोनॉमाइजर यूज़ करके उसको टाल दिया और उसको डायरेक्टली कंप्रेसर में भेज दिया। सेकेंड स्टेज में थोड़ा बहुत जो फ्लैश गैस क्रिएट होता है उसको इवापरेटर से पास होना है, लेकिन जो 20% फ्लैश गैस इवापरेटर में पहले पास होता था उसको हम लोग ने कम करके कितना कर दिया, 10% कर दिया। तो इवापरेटर की इफिशिएंसी जो है इस केस में बढ़ गई, क्योंकि ओनली 10% जो है वो क्या है, वेपर रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ पे पास हो रहा है, या फिर इसको हम फ्लैश गैस कह सकते हैं। ओके, तो 10% फ्लैश गैस होता है जो यहाँ पे पास होगा, और बाकी 90% जो होगा इनलेट में वो क्या होगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा। 90% इवापरेटर में क्या आ रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है। तो इवापरेटर की इफिशिएंसी यहाँ पे क्या हो जाती है, इकोनॉमाइजर यूज़ करने से बढ़ जाती है। तो इस तरीके से मशीन की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इकोनॉमाइजर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमाइजर में भी एक एलिमिनेटर लगा होता है।
ओनली फ्लैश गैस है उसी को अलाउ करता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर के सेकेंड स्टेज में जाने से रोकने का काम करता है। तो जो भी फ्लैश गैस यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्रिएट होती है, सिर्फ और सिर्फ फ्लैश गैस इस लाइन के माध्यम से कंप्रेसर के सेकंड स्टेज में चली जाती है। पूरा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो फिर सेकंड एक्सपेंशन वॉल में चला जाता है और फिर यहाँ से बॉयल ऑफ होकर रेफ्रिजरेंट, कुछ रेफ्रिजरेंट बॉयल ऑफ हो जाता है, फ्लैश हो जाता है, दैट इज 10% अप्रॉक्सीमेटली। एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। और बाकी जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है इवापोरेटर में जाता है और इवापोरेटर यहाँ पे बेटर तरीके से परफॉर्म करता है, जिससे कि कूलिंग और बेटर तरीके से होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।